In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. लर्न विद मारिया में हमारा आज का टॉपिक अस्माए हुस्ना के बारे में है। अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो भी इनको याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए हम सबको ये तमाम नाम ज़बानी याद करने चाहिए। अल्लाह के ज़ाती नाम अल्लाह के अलावा 99 सिफ़ाती नाम भी मशहूर हैं। इनमें से बेशतर कुरान में मौजूद हैं। अगरचे कुरान में 99 की तादाद मज़कूर नहीं, मगर ये इरशाद है कि अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाए। अर्रहमान वो है कि जब उससे मांगा जाए तो वो खुश हो और अता करे। अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान कुरान करीम में 75 मरतबा आया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहम करने वाले हैं जितना कि माँ अपने बच्चे पर रहमदिल होती है। अल्लाह ताला ने माँ को कितना रहमदिल बनाया है, वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उसका कितना ख़याल रखती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वो परेशान हो जाती है। वो रातों को उसके लिए जागती है और चाहती है कि फ़ौरन से उसकी तकलीफ़ को दूर कर दे। खुद भूखी रहती है मगर अपने बच्चे का पेट भरती है। खुद जागती है मगर उसे सुलाती है। ये मोहब्बत व शफ़क़त माँ के दिल में उसी अल्लाह ताला ने जो रहमान है डाली है। वो अपने बंदों की नाफरमानियों के बावजूद उन्हें खिलाता है, पिलाता है और उनकी रोज़ी बंद नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं। उनमें से एक रहमत जिन और इंस जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के दरमियान उतारी है। उसी एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर नरमी और रहम करते हैं। उसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चे पर शफ़क़त करता है। अल्लाह ताला ने 99 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है कि उनके ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपनी उन 99 रहमतों को इस दुनियावी रहमत के साथ मिलाकर मुकम्मल फरमाएंगे। फिर 100 की 100 रहमतों के ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी सब पर रहम करने वाले बने। दूसरों की तकलीफ़ देखकर हम बेचैन हो जाएं और उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करें। जो लोग अल्लाह ताला से गाफिल हैं उनको नरमी से नसीहत करके अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी की राह दिखलाएं ताकि वो अल्लाह ताला की नज़र रहमत के मुस्तहिक बन जाएं। अर्रहीम बहुत मेहरबान। अर्रहीम वो है जब उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज़ हो जाए। अर्रहीम कुरान करीम में 114 मरतबा आया है। हमारे वालिदैन हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे राहत और आराम का ख़याल रखते हैं। हमारे खाने पीने, कपड़ों, जूतों की हमसे ज़्यादा फ़िक्र उन्हें होती है। हमसे गलती हो जाए और हम माफ़ी मांगें तो वो फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए दवा का इंतज़ाम करते हैं। ये मोहब्बत और ख़याल रखने वाले वालिदैन हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं जो बड़ा रहीम है, अपने बंदों पर रहम करने वाला है। जो बंदा भी दूसरों पर रहम करता है वो उसे अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने अंदर रहम की सिफ़त पैदा करें। हमारे सीने में ऐसा दिल हो
جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر پگھل جائے۔ ہمارا دل ایسا نرم ہو کہ ہر مجبور اور بے بس کی مدد کرنے پر تیار ہو جائیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے، پیاسوں کو پانی پلانے، محتاجوں، فقیروں کی مدد کرنے سے ہمیں دلی خوشی ہوتی ہو، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنے والے بھی بنیں۔ ہر ضرورت اور ہر حاجت میں صرف اسی کو پکاریں، اپنے تمام مسائل اس سے دعا مانگ کر حل کروائیں۔ یا اللہ، یا رحیم کہہ کر اس سے دعا مانگیں۔ الملک، حقیقی بادشاہ وہ ہے جو تمام پالنے والوں کا پالنے والا ہے اور ساری دنیا کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الملک قرآن کریم میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ تمام بندوں کا معبود ہے۔ تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر اس کی بادشاہت ہے۔ تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہی ہم سب کا خالق اور رازق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ روزانہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، بارش کا برسنا، موسموں کا بدلنا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، جب ہم اس کی بات مانیں گے اور صرف اسی سے مانگیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی سب سے مستغنی کر دے گا۔ ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔